अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम जहांगीर मेरे साथ हैं, हमजा और आलमगीर। आप देखें हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको मतलब क्या सलाम। तो गाइस, आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और ये वीडियो है टॉप 10 इंडियन ब्रांड्स। तो देखते हैं हिंदी वालों का वीडियो है और किस टॉप टाइप 10 का इंडियन वीडियो है, ब्रांड्स देखिए। कौन से जो टॉप 10 इंडियन ब्रांड्स है जो कमाल किस्म के जो कि अपना लोहा मनवा रहे हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये आज हम देखने वाले हैं बेसिकली। तो चलते हैं जी, वीडियो देखते हैं और उसके ऊपर बात भी करते हैं। स्टार्ट। दोस्तों, जब कभी बात आती है खरीदारी की तो हमारी नज़र सबसे पहले बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड्स पर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त है ठहरने का, क्योंकि माना कि फॉरेन ब्रांड्स सालों से दुनिया भर में अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारत के ब्रांड्स में दम नहीं, बल्कि हम तो यह कहेंगे कि आज के टाइम में भारत के कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि दुनिया भर में अपना परचम लहराए हुए हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम भारत के उन्हीं टॉप 10 ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत जमा कर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में सबसे पहला ब्रांड है पीटर इंग्लैंड। जैसा कि हमें पता है कि पीटर इंग्लैंड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में फॉरेन ब्रांड की छवि आ जाती होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि यह ब्रांड आदित्य बिरला ग्रुप ने जब से एक्वायर किया है तब से इसने दुनिया भर की मार्केट में अपनी शानदार छाप छोड़ी है और यह पूरी तरह से अब एक भारतीय ब्रांड है। और दोस्तों, इस ब्रांड ने यह साबित किया है कि किस तरह से हम देसी चीज़ों में विदेशी टैग लगाकर एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। दरअसल पीटर इंग्लैंड मेंस वियर फैशन ब्रांड इस समय दुनिया भर के 300 से भी ज़्यादा शहरों में तहलका मचाए हुए है और इस ब्रांड का कस्टमर बेस 4 मिलियन से भी ज़्यादा है। और इससे आप यह अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि दुनिया भर में यह कितना पॉपुलर है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज की हमारे लिस्ट में अगला नाम है कैफ़े कॉफ़ी डे का। दरअसल जब तक हम कैफ़े कॉफ़ी डे को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करते तब तक हमारी यह लिस्ट पूरी कैसे हो सकती थी, क्योंकि यह वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉफ़ी चैन्स में से एक है जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों, बात की जाए अगर सीसीडी के आउटलेट्स की तो पूरी दुनिया में इसके करीब 1600 आउटलेट्स मौजूद हैं। और दोस्तों, कैफ़े कॉफ़ी डे ऑस्ट्रिया, मलेशिया, इजिप्ट, नेपाल और चेक रिपब्लिक जैसे ही कई सारे देशों में अपनी शानदार कॉफ़ी का स्वाद लोगों को चखाता है। और दोस्तों, इसी तरह से हमारे आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है टाटा ग्रुप। दरअसल भारत में रहते हुए टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को भला कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यह एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने लगभग हर एक फील्ड में ही अपना हाथ आजमाया है, फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, स्टील हो, रियल एस्टेट हो या फिर केमिकल। और दोस्तों, इस कंपनी ने ना सिर्फ इंडियन कंज्यूमर्स को समझा है बल्कि ग्लोबली भी अपने काम को पूरी तरह से एक्सपेंड कर दिया और इसी वजह से ही आज टाटा ग्रुप का नाम पूरी दुनिया में ही मशहूर है। हालांकि इसके फाउंडर तो जमशेद जी टाटा हैं, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में इस कंपनी ने कई सारी तरक्कियों की सीढ़ियाँ चढ़ी। और दोस्तों, टाइटन घड़ियों का नाम भी आप लोगों ने तो सुना ही होगा और आपको हम बता दें कि वो भी टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है, जिसे कि दुनिया भर में सबसे शानदार घड़ियों के ब्रांड्स में शामिल किया जाता है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर अपनी जगह बनाई है ओल्ड मंक ने। दरअसल जब बात आती है रम की तो जुबान पर सबसे पहला नाम ओल्ड मंक का ही आता है। 60 साल पुराने इस रम के ब्रांड ने दुनिया भर के मार्केट में अपना कब्जा जमा रखा है। और दोस्तों, केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रम के मामले में ज़्यादातर लोगों की सबसे पहली पसंद ओल्ड मंक ही होती है। और दोस्तों, भारत में बनने वाली इस शराब की सबसे खास बात यह है कि इसे कभी भी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि इसे पीने वाले लोग इसका खुद ही एडवर्टीजमेंट कर देते हैं और इसी वजह से ओल्ड मंक लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। और दोस्तों, लिस्ट में नंबर 5 पर जो ब्रांड आता है उसका नाम है जगुआर। दरअसल जब भी भारत के लोग इस कार ब्रांड का नाम अपने कानों से सुनते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यह कोई विदेशी ब्रांड होगा, लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यह ब्रांड टाटा मोटर्स के अंतर्गत आता है, जिसे कि कई साल पहले ही टाटा ग्रुप्स ने फोर्ड कंपनी से एक्वायर कर लिया था। और तब से लेकर अब तक यह कार ब्रांड दुनिया भर के कार लवर्स के बीच में अपनी एक खास जगह बनाए हुआ है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारी आज की लिस्ट में छठे नंबर पर है रॉयल एनफील्ड। दरअसल बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसा,
और यही वजह है कि यह बाइक रोड से ज़्यादा लोगों के दिलों पर राज करता है। और दोस्तों इस ब्रांड को भी भारत के ही आयशर मोटर्स ने एक्वायर कर लिया था, जिसके बाद से ही यह दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले बाइक्स की लिस्ट में शामिल है। हालांकि जब इसे भारत में खरीद कर लाया गया था तब इसकी हालत बहुत ही खस्ता थी, लेकिन भारतीय लोगों की मेहनत और इंटेलिजेंस ने इसे वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बना दिया। और दोस्तों अब लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है MRF। दरअसल MRF इंडिया की सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह दुनिया भर के कंपनीज में भी टॉप 15 में आती है। और दोस्तों चेन्नई बेस्ड यह ब्रांड पूरी दुनिया में ही अपनी लाजवाब क्वालिटी के लिए छाया हुआ है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से 8वें नंबर पर जिस ब्रांड को हमने रखा है वो है थम्स अप। दरअसल इस इंडियन कोला ब्रांड को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इस ब्रांड ने न सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के ही लोगों को अपने टेस्ट का दीवाना बनाया। और दोस्तों इस ब्रांड को 1977 में भारतीय ब्रांड के तौर पर लाया गया था, लेकिन इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कोका कोला ने इसे अच्छा खासा पैसा चुकाकर एक्वायर कर लिया था। और दोस्तों मोस्ट पॉपुलर इंडियन ब्रांड्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर है लुइस फिलिप। दरअसल आदित्य बिरला ग्रुप के मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल द्वारा एक्वायर की गई इस गारमेंट ब्रांड को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों लुइस फिलिप ने एक भारतीय ब्रांड होते हुए भी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और पूरे वर्ल्ड में इसके कैजुअल क्लॉथ्स लोगों को खूब पसंद आते हैं। और दोस्तों इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में जो ब्रांड सबसे अंतिम यानी कि 10वें नंबर पर आता है उसका नाम है लैक्मे कॉस्मेटिक्स। अब दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारे लोग यह समझते थे कि लैक्मे एक विदेशी ब्रांड है, लेकिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस लैक्मे भारत में नंबर 1 होने के साथ साथ 70 से भी ज़्यादा देशों में राज करता है। और दोस्तों इन आंकड़ों से आप शुद्ध भारतीय ब्रांड यानी कि लैक्मे कॉस्मेटिक्स की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। हालांकि दोस्तों विदेशों में भी परचम लहराए इन टॉप 10 भारतीय ब्रांड्स की आज की लिस्ट यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन आपके दिमाग में भी अगर कोई ऐसा भारतीय ब्रांड है जो कि विदेशों में भी पॉपुलर है तो उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जबरदस्त अच्छा वीडियो बनाया था लाइव हिंदी वाले भाई ने। और देखा जाए तो यार लैक्मे का तो मैंने नाम सुना हुआ पाकिस्तान में। लैक्मे के जो मेकअप का सामान है और मेरे ख्याल से कुछ नहीं है खास। जैगवार मिल जाएगी, जैगवार मिल जाएगी आपको पाकिस्तान में, और लेकिन वो बड़े बड़े आउटलेट्स पे या बड़े बड़े लोगों ने रखी होती है। ठीक है, उसके बाद रही बात आई थिंक लुइस फिलिप वाला, मुझे लगता है आपको ये भी मिलेगी, और पीटर इंग्लैंड भी मिल जाएगा पाकिस्तान। पीटर इंग्लैंड की आउटलेट्स या वहाँ या वो कहीं ना कहीं बड़ी मॉल्स में आपको शायद पीटर इंग्लैंड के ब्रांड्स मिल जाएं। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हो सकती हैं। जैसे लैक्मे हो सकता है तो वो भी हो सकती हैं इस तरह। लैक्मे तो है 100% है, वो आपको बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर आपको आराम से मिल जाती है। लैक्मे प्योर इंडियन ब्रांड है। अच्छा, मुझे लगता है वो बता रहे थे कि फॉरेनर ब्रांड है, लेकिन क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो शायद इस वजह से आपको इंडियन ब्रांड भी यहाँ पे मिलता है। तो ये चीज़ है यार, ये खुद अंदाज़ा लगाओ ना कि वो इंडिया की कॉस्मेटिक्स या ज्वेलरी जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल होती है। हाँ, यहाँ पे बॉर्डर पे भी जाए तो कहते हैं इंडियन ज्वेलरी वाली बहुत सारी शॉप ज्वेलरी है ये, और वाघा बॉर्डर के पास जो दुकानें हैं ना सारी, तो वहाँ पे ज्वेलर्स की बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। हाँ, कॉस्मेटिक्स होगी या फिर यहाँ पे हमारे सिख बाजी बैठे हैं, स्पेशल इंडियन जड़ी बूटियाँ, ये यहाँ पे ही बैठे हैं, हमारी गली में ही बैठे हैं, जिस गली में हमारा हकीम साहब। हाँ, वो हकीम साहब भी ऐसे ही हैं। सरदार जी दवाखाना। और वैसे मैंने मार्केट में देखा है ना, उधर सदर में भी 3-4 दुकानें हैं कॉस्मेटिक की, सारी वो सरदार जी की। सरदार जी, इधर भी सरदार जी की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। इधर गाजियाबाद में गली। हाँ, मैंने गाजियाबाद 3 हैं मेरे ख्याल देखी हैं। सही बात है। वो रिसेंटली भी एक खुली थी तो मैंने कहा पहले भी 2-3 थे, अब एक और आ गया। तो इसी तरह यहाँ पर वही ज़्यादा फिर कहते हैं कि हम इंडियन स्पेशल माल आया इंडिया का, लैक्मे वगैरह भी हो सकता है। तो लोग फिर रिकमेंड भी करते हैं ना वहाँ से यार वो चीज़ अच्छी हो, क्योंकि माना जाता है कि कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी जो है इंडिया की अच्छी होती है, यहाँ माना जाता है। ठीक है जी।
तो गाइस ये था आज का वीडियो, और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। जाने से पहले आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड की वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।